अच्छा, आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे पीपीसी को, जिसे हम स्पॉन्सर्ड एड भी कहते हैं, एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पीपीसी जो है वो, उसको हम बोलते हैं पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर जैसे मैं टाइप करता हूँ एक कीवर्ड हर्ब ग्राइंडर। ठीक है, मैंने इस कीवर्ड्स को जो है वो टाइप किया है, तो इधर मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, ये जो टॉप पे प्रोडक्ट आपके पास शो हो रही है, जिधर जिनके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, इन टॉप पे जो होती हैं प्रोडक्ट, ये है पीपीसी, मतलब इनके ऊपर जो ये सेलर्स हैं ये अपनी पीपीसी चला के टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब पीपीसी जो है वो, उसकी भी कई तरह की टाइप्स हैं। ठीक है, अब उसमें पीपीसी जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी होती है, स्पॉन्सर डिस्प्ले भी होती है और स्पॉन्सर ब्रांड भी होती है। तो इसको हम जो है वो अपने सेलर सेंटर में जाते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं। अच्छा, उस दिन हमने सेलर सेंटर को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया भी होगा। आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे एडवर्टाइजिंग के सेक्शन को। ठीक है, इसमें मैं इसको क्लिक करने के बाद जो है वो मैं जाता हूँ कंपेन मैनेजर के ऊपर। ठीक है, मैंने कंपेन मैनेजर को ओपन किया। अच्छा, तो इधर जो है ना वो मेरे पास अब तीन तरह की वो शो करवा रहा है। ठीक है, कंपेन्स टाइप कि आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। ठीक है, कंपेन टाइप, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, तीनों चीजें सेम है। लेकिन जो स्पॉन्सर डिस्प्ले है वो मैंने आपको बताया था कि वो हम, जैसे ये मेरा अकाउंट है, इसके ऊपर ब्रांड अप्रूव नहीं है। ठीक है, मेरा जो है वो ब्रांड अप्रूव नहीं है, अमेजोन के ऊपर मैंने एनरोल नहीं करवाया। तो अमेजोन मुझे सिर्फ अलाउ करेगा कि सिर्फ मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को ही जो है वो इसकी ही एड चला सकता हूँ कंपेन। ठीक है, और जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, इसको मैं सिर्फ तब चला सकता हूँ जब मेरा ब्रांड जो है वो अमेजोन के ऊपर अप्रूव्ड होगा। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, तीनों सेम है। तो हम जो है ना वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, नेट शायद थोड़ा सा स्लो हुआ है आज। इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ एक बार। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना वो अब ओपन हो गया। हाँ, ठीक है, अच्छा, अब जो है मेरे पास ओपन हुआ है वो। जब मैंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया था, ये सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है कि आपकी कंपेन का नाम क्या आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं इधर से अपनी कंपेन का कोई भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं, लेट्स सपोज मेरी प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर। ठीक है, मैं रख सकता हूँ हर्ब ग्राइंडर। फिर मैं साथ में उसके अपनी डेट भी मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने किस डेट को अपनी पीपीसी जो है वो चलानी स्टार्ट की थी। ठीक है, मैं इधर लिख सकता हूँ 19, आज जो भी तारीख है 18 फरवरी, ताकि मुझे याद दहानी रहे कि मैंने इस तारीख को जो है वो अपनी पीपीसी चलाई थी। फिर वो मेरे से इधर पूछ रहा है कि आपका जो बजट है वो डेट किस तारीख को, वो आपको बताएगा कि इस तारीख वाले दिन आपने अपनी पीपीसी चलानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, इधर आप अपनी मर्जी से जिस दिन आप चाहते हैं कि मेरी पीपीसी इस दिन चले, आप वो डेट इधर लगा दें, इधर से सिलेक्ट करके। ठीक है, फिर वो स्टार्ट पूछेगा कि आपकी एंड डेट क्या होनी चाहिए।
क्या आप उसे कोई एंड डेट बताएं कि इस डेट को जो मेरी कंपेन है वो मेरी जाके रुक जाए, उसके बाद मेरी कंपेन मजीद ना चले। लेकिन हम जो मोस्टली है वो हम एंड डेट को नहीं लगाते, हम सिर्फ इधर से अपनी स्टार्टिंग डेट ही सिलेक्ट करते होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है डेली बजट, ठीक है। डेली बजट आप कितना लगाना चाहते हैं ये आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो आपको कितना बजट कहता है। अगर वो कहता है कि लेट्स सपोज मेरा बजट डेली का जो है वो $20 है, ठीक है, या पाउंड है, मैं इतने ही एक डेली के स्पेंड कर सकता हूँ, तो आप इधर 20 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग जो है वो कंपेन शो हो रही है। अब इनमें क्या फर्क है, इनमें फर्क जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग को। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जो है वो पूरा कंट्रोल हम अमेज़न को दे देते हैं, ठीक है, कि तुम मेरी जहां जहां पे दिल करता है, मेरा ये बजट है, तुम मेरी प्रोडक्ट को जो है वो शो करवाओ, मुझे कोई गर्ज नहीं है, सारा कंट्रोल तुम्हारे पास है। मेरा मकसद है सिर्फ जो है मेरी प्रोडक्ट की जो है तुमने विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब मुझे नहीं मैं कहता हूँ कि तुम इसको कहीं भी शो करवाओ। जैसे अब मैं आपको एक और चीज बता दूं। अच्छा, ये जो है हमें टॉप पे मुझे शो हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रोडक्ट जो है वो इधर मुझे नीचे भी शो हो रही होंगी जिनके आगे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, इधर से। हाँ, ये देखें, ये भी शो हो रही है, ठीक है, मिड में जाके भी, ठीक है। फिर उसके अलावा इसके डिफरेंट जगह के ऊपर जो है ना वो, ये देखें, ये सबसे नीचे भी शो हो रही है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड। तो जो है ना वो इसमें जो है ना अमेज़न की तरफ हम कहते हैं कि अब पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, तुमने ही हमारी प्रोडक्ट को शो करवाना है। अच्छा, ये तो हो गई है। इसके अलावा और कहाँ पे जो है वो शो होती हैं एड्स, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, इसकी लिस्टिंग को मैंने ओपन किया, ठीक है। अब जब मैंने इसकी इधर से मैं एड्रेस चेंज कर लूँ, अच्छा, जब मैंने इसकी लिस्टिंग को ओपन किया है तो इधर मेरे पास ये देखें, ये इसकी प्रोडक्ट के नीचे भी जो है वो एड शो हो रही है। इसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर जो है, या एसन प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो, उसके नीचे भी हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो शो हो रही है। ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर समटाइम ये देखें, ये भी शो हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि पीपीसी जो है ना वो अमेज़न कई जगहों पे जो है हम अपनी प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर ये शो हो रही है ना, ये वाली, ये ब्रांड जिनके प्रूव्ड हैं, ठीक है, ये उसके उनकी जो है वो अच्छा खासा उन्होंने अमेज़न को पे किया है, तो अमेज़न जो है वो इनकी ब्रांड जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स पीपीसी, ठीक है, वो इधर जो है वो शो हो रही है सबसे टॉप पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अमेज़न हम कहाँ कहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में जो है वो अमेज़न के पास पूरा कंट्रोल होता है, तो अमेज़न अपनी मर्जी से जहाँ भी उसका दिल करता है वो उसको शो करवाता है। अच्छा, अब आगे आती है कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये क्या होती है, बिडिंग का मतलब ये है, सरल अल्फाज में आप समझे, बोली, ठीक है। इसको हम यूं समझ लेते हैं कि जैसे हम कार बाय करने जा रहे हैं, उधर बोलियां लगाते हैं कि मैं इसको 1 लाख दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि मैं इसके 2 लाख दूंगा, तीसरा कहता है मैं 3 लाख दूंगा। इसी तरह जो है वो अमेज़न के ऊपर भी बोलियां लगती हैं, ठीक है। ये जो सेलर बैठा है टॉप पे, ये कह रहा होगा कि मैं 5 लाख देता हूँ, $5 पे करता हूँ, ठीक है। तो अमेज़न जो है वो इसकी एड को सबसे टॉप पे शो करवाएगा। फिर दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि मैं $4 दूंगा, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अगर ये बंदा कल को कहता है कि मैं जो है वो $6 देता हूँ, ठीक है, तो अमेज़न जो है वो इसको उठा के इसके आगे ले आएगा सबसे टॉप पे, ठीक है। तो बिडिंग का मतलब है बोलनी, ठीक है। तो अब आपको इस चीज का भी आइडिया होगा कि बिडिंग किसे कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो इधर 3 तरह की जो है वो हमारे पास बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें है डायनेमिक बिड, डाउन ओनली,
ठीक है। और उसके बाद है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन और फिक्स बिड, ठीक है। अब डायनामिक बिड्स डाउन ओनली क्या होती है, इसमें जो है ना इधर आपके पास लिखा भी हुआ है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन यूर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसको मैं ओरल आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि रात के टाइम लेट्स सपोज आप सोए हुए हैं, ठीक है। हम हमारे कंपेटिटर जो है वो उनकी बिड जो है वो $0.6 में या सेंट्स में उनको पड़ रही है, लेकिन हमने अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज में हमने $1 रखी हुई है, तो हमें जो है वो अमेजोन कॉस्ट जो है वो हमें हर क्लिक के ऊपर $1 पड़ती है, ठीक है। तो जब हम इस बिड को सिलेक्ट कर देते हैं, तो अगर रात के टाइम हम सोए हुए हैं, ठीक है, अगर हमारे कंपेटिटर्स की बिड वो कम कर देते हैं, अगर वो 0.6 सेंट उनको चार्ज हो रहा है, तो ये डायनामिक बिड डाउन ओनली हमारी बिड को भी ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन कर देगी हमारे कंपेटिटर्स के बराबर, ठीक है। उसके बराबर हमें चार्ज अमेजोन चार्ज करेगा पर क्लिक। अगर तो हमारे कंपेटिटर जो है वो अपनी बिड्स को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारी बिड्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब डायनामिक अप एंड डाउन क्या है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अमेजोन अब हमारी बिड को जब हमारी बिड अप एंड डाउन करता रहता है। अब अप एंड डाउन क्या है, इसमें हम अमेजोन को कहते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जब कोई बंदा टाइप करे इस प्रोडक्ट को, तो मैं अमेजोन को कहता हूँ कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, अगर मुझे तुमने सेल लेके देनी है, अगर तुम्हें लगता है कि अब ये बंदा टाइप कर रहा है और मेरी लिस्टिंग जो है वो हाईली कन्वर्टिंग होने के चांसेस है कि मेरे ये बंदा मेरे से परचेज करके जाएगा, तो अमेजोन जो है अगर मैंने $2 लगाए हैं, तो वो मेरी बिड को इंक्रीज करके सडनली जो है वो $3 पे करके मुझे उसके टॉप पे शो करवाएगा, ठीक है। तो अप एंड डाउन में जो है ना वो ऐसी बिड इंक्रीज होती है। अगर जहां पे अमेजोन को लगे कि इस बंदे की जो वो चांसेस कम है, इसको सेल्स नहीं आएगी, तो वो हमारी जो है ना वो बिड को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अब फिक्स बिड क्या होता है, फिक्स बिड में ये होता है कि हमने अपनी बिड जो है ना वो $1 रख दी है, ठीक है। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम रात को सोए हुए हैं, हमारे कंपेटिटर जो है वो अपनी बिड को कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, जो मर्जी करते जा रहे हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें अगर हमने $1 रखा है अपनी बिड के ऊपर, तो हमें $1 ही पे करना पड़ेगा, चाहे वो कम में जा रहे हैं, हमें जो है वो $1 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इधर आपके पास जो है वो शो करवा रहा है कि टॉप ऑफ सर्चेज एंड प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये टॉप ऑफ द सर्च है, ठीक है। अच्छा, वो इधर आपसे पूछता है कि आप अपनी बिड को जो है वो कितना कर सकते हैं। हम जो है वो 900% तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो साथ में आपको ये भी बताता जाता है कि इतनी जो है वो आपको एस्टिमेट जो है वो बिड पड़ सकती है टॉप ऑफ सर्चेज के लिए, ठीक है। तो इधर से हम अपनी वो स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के लिए भी इसको हम 900% तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसका आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपको बिडिंग भी उतनी ही कॉस्टली पड़ेगी। जैसे इधर मैं अगर 900 लिखता हूँ, तो मुझे वो बता रहा है कि मुझे जो एक क्लिक है वो £5 में जो है वो पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपने जो है वो ध्यान रखना है। चलो से माइक इसका ऑन है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी चीज मैंने आपको ये बतानी थी कि जब भी आपने काम करना है, आपने अपने क्लाइंट के साथ जो है वो लॉयल रहना है, ठीक है। उसकी प्राइवेसी जो है वो प्रोडक्ट वो एक दूसरे को किसी को भी शो नहीं करवानी, ठीक है। वो आपको पे कर रहा है, ये चीज जो है ना वो हिडन होती है। अब जैसे ये मेरे पास सेलर सेंटर है, ठीक है, इसके ऊपर अभी मेरी वर्किंग नहीं स्टार्ट हुई, तो इसी वजह से जो है वो मैं आपको ये इसके ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो इधर मेरे पास शो हो रहा होगा कि ऐड ग्रुप नेम क्या। आप अपनी जो ऐड आपने बनाई है उसका कोई नाम रखना चाहते हैं,
ठीक है। तो मैं इधर से जो अगर मैंने ऊपर जो अपनी कंपेन का नाम रखा है वही मैं अपने एड ग्रुप का नाम भी रख सकता हूँ। ये सिर्फ मेरी याद दहानी के लिए कि कल को मुझे पता लगे जब मैं, क्योंकि जब हम कंपेन बनाते हैं तो हम वक्त के साथ साथ कोई एक या दो कंपेन नहीं बनाती, हमारी कंपेन जो है वो बढ़ती जाती है, 200 300 100 प्लस भी चली जाती है, ठीक है ना। तो उस तरह आपने जो है ना अपनी हर ऐड का नाम रख लेना है ताकि आपको पता चले। उसके बाद जो है वो इधर से आपकी प्रोडक्ट शो होंगी, ठीक है। आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किसके ऊपर पीपीसी चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये मेरी लिस्टिंग अभी इनएक्टिव है तो इधर से वो सिलेक्ट नहीं होगा। इधर ऐड का बटन जो है ना वो आपके पास शो हो रहा होगा। जब आप ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो इधर आपको बता देगा कि आपकी सेट डिफॉल्ट बिट जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके कि आप इधर साथ में आपको ये भी बता देगा कि आपकी सजेस्टेड बिड ये है, ठीक है। आपको वो एक रेंज बता देगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो अगर मेरे कंपेटिटर्स की रेंज 0.50 पाउंड से लेके 2 पाउंड के दरमियान को चार्जेस पड़ रहे हैं तो आपकी सजेस्टेड बिड ये है। अगर आप कहते हैं कि मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको रैंक करना है तो आप फिर अग्रेसिव जाएंगे। अगर आपकी जो है वो अमेज़न आपको बता रहा है कि आपकी सजेस्टेड बिड 0.50 है तो आप उसको इंक्रीज करके 0.61 या 0.67 10 सेंट जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो पीपीसी है जो वो फिर आप जो है वो आपका मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो आप अग्रेसिव बिडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ वो इधर आपके पास ऑप्शन शो करवा रहा है, उसमें भी साल में आपको उसकी सजेस्टेड बिड बताता जा रहा है। क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट है और कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लोज मैच क्या है, ये सिंपल सी टर्म्स हैं जो ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं उसमें ज़्यादातर हम क्लोज मैच को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लोज मैच का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट क्लोज है तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो जहाँ जहाँ पे आपका कीवर्ड जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर डाले हैं तो अमेज़न जो है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के साथ में उनके कीवर्ड्स के साथ मैच करके, मतलब अगर आपने हर्ब ग्राइंडर टाइप किया है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लोज मैच करेगी तो वहीं पे शो करवाएगा। लूज मैच में जो है वो अमेज़न को हम थोड़ी सी डील दे देते हैं, वो सम टाइम कहीं भी उसका जहाँ पे दिल करता है हर्ब ग्राइंडर है या इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है या प्लास्टिक ग्राइंडर है, ठीक है, तो वो वहाँ भी शो करवाना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री भी ऐसे ही है। सब्स्टिट्यूट में भी डिफरेंट तरह के हम उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे ये है कि जैसे एक शॉर्पनर है या पेंसिल है, ठीक है, तो अगर कोई बंदा आया है पेंसिल बाय करने, ठीक है, और उसे साथ में शॉर्पनर की भी जरूरत है, इधर से भी मैं आपको लिस्टिंग कोई ओपन करके दिखा देता हूँ तो वो हो सकता है उससे भी बाय करके चला जाए। जैसे अब मैंने इस लिस्टिंग को ओपन किया है तो ये नीचे मुझे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट जो है इसने शो करवाना स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर हर्ब ग्राइंडर भी है और तरह की भी पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इधर भी अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को शो करवा सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक में जो है वो पूरा कंट्रोल अमेज़न के पास होगा, वो ही शो करवाएगा। अच्छा, फिर जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है, इधर हमारे पास शो हो रही है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ये होती है कि जब हम अपनी कंपेन को रन कर देते हैं, ठीक है, हम उसको देखते रहते हैं 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ हमें जो है ना वो क्लिक्स पड़ रहे होते हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उन कीवर्ड जो है वो हमारा स्पेंड जिसके उन कीवर्ड्स के ऊपर जैसे जो है ना हमारा स्पेंड बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो हम उसको फिर उन कीवर्ड्स को क्या करते हैं, जैसे अब मेरी प्रोडक्ट अगर हर्ब ग्राइंडर है, ठीक है, अगर कोई बंदा टाइप कर रहा है प्लास्टिक ग्राइंडर, ठीक है, तो अमेज़न जो है वो इस कीवर्ड्स के ऊपर भी मेरी जो है ना वो प्रोडक्ट को शो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इसके ऊपर क्लिक्स बढ़ते हैं, ठीक है, और मुझे कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन मुझे इसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो जो है बायर
वो बाय तो कुछ और करने आया है लेकिन उसे मेरी प्रोडक्ट कुछ और शो हो रही है। तो उधर से हम जब अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे उधर से हमारे पास जो है ना वो कीवर्ड्स की एक लिस्ट जो शो होती जाएगी, हम उन कीवर्ड्स को पकड़ के इधर से ऐड कीवर्ड्स करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो है ना ये अमेज़न इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है बाद में हमारी पीपीसी जो है वो चलाना बंद कर देगा, या इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब नेगेटिव फ्रेज भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे प्लास्टिक ग्राइंडर है या डेल माउस लेजर है, ठीक है। 2 से 3 कीवर्ड्स मिलके एक फ्रेज बना देते हैं, ठीक है। हम उन फ्रेजेस को भी जो है नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इधर से मैनुअल टारगेटिंग को। अब मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है? मैनुअल टारगेटिंग में भी हम सेम वैसे ही अपनी कैंपेन को जो है वो चलाते हैं, ठीक है। ऊपर से हम बजट सेलेक्ट करते हैं, एंड डेट करते हैं। अब मैनुअल टारगेटिंग में हम अमेज़न को कहते हैं कि इसमें अब तुम्हारा काम नहीं है हमारी प्रोडक्ट को शो करवाना, अब इसमें मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है, मेरा जहाँ पे दिल करेगा मैं अपनी प्रोडक्ट को शो करवाऊंगा, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं है, ठीक है। अमेज़न कहता है ठीक है। तो फिर हम उसके लिए जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये हमने पहले भी डिस्कस की है कि डायनामिक बिड्स टोन ओनली क्या होती है, अप एंड डाउन क्या होती है, एंड फिक्स बिड्स क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैनुअल जब टारगेटिंग का हम करते हैं तो उसमें भी अब दो, इधर से हम प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैनुअल टारगेटिंग में जो है वो दो तरह की जो है वो टारगेटिंग होती है, एक तो होती है कीवर्ड टारगेटिंग और दूसरी होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसे हम एसन टारगेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? कीवर्ड टारगेटिंग ये होती है कि जैसे अब मैंने हर्ब ग्राइंडर के ऊपर जो है वो हमने उस दिन कीवर्ड रिसर्च की है, ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा। अब मैं अमेज़न को कहता हूँ कि मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं, ठीक है, ये मेरे हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो अपनी पीपीसी को शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इधर से जो है वो जब मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करूंगा तो सजेस्टेड मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आने के बाद कीवर्ड टारगेटिंग में, तो इधर जो है वो मेरे पास अभी कोई जो है वो लिस्ट कीवर्ड्स की शो नहीं हो रही। अमेज़न मुझे इधर जो है ना लिस्ट बता देगा कीवर्ड्स के नीचे कि ये कीवर्ड जो है आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, या इन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप अपनी बिड्स को चलाएं, ठीक है। तो वह मैं उधर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये कीवर्ड्स नहीं पसंद, मैं इनके ऊपर अपनी एड्स नहीं चलाना चाहता, मैं अपनी मर्जी से कीवर्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो अमेज़न कहता है कोई मसला नहीं है। फिर मैं इधर से इंटर लिस्ट में आऊँगा, ठीक है। मैं उन कीवर्ड्स को जो है वो इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट्स सपोज के ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक्सेल से कॉपी की है, ठीक है। तो मैं वापिस आता हूँ, एक्सेल से मैंने कुछ कीवर्ड्स कॉपी किए हैं उस दिन वाले, ठीक है। तो इधर आके मैं जो है वो कीवर्ड्स ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इधर से मैं उन कीवर्ड्स को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब साथ में जो है वो इधर से मुझे जो है वो एक बिड भी बताता जाएगा सजेस्टेड के इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको इतनी बिड पड़ेगी, लेकिन ये कीवर्ड जो है वो मैंने मेरी प्रोडक्ट और है और कीवर्ड्स मैंने कुछ और किए हैं ऐड, तो इस वजह से जो है वो सही शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो अब मुझे साथ साथ उसने जो है वो बिड भी बतानी स्टार्ट कर दी है कि अगर इस कीवर्ड्स के ऊपर आपको इतनी बिड पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इधर हमारे पास मैच टाइप शो वो करवा रहा है ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, ठीक है। अब ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होता है? अच्छा, अब ब्रॉड कीवर्ड ये होता है कि मैं इधर लिखता हूँ टेनिस बॉल, ठीक है। अब कोई बंदा ब्रॉड जिसका मतलब जेनेरिक कीवर्ड है, अब कोई बंदा आता है वो टाइप करता है फुटबॉल, ठीक है, कोई आता है प्लास्टिक बॉल, कोई आता है लिखता है कोई भी वो मतलब टाइप करता है ना कीवर्ड, तो उसके ऊपर जो है वो अमेज़न ब्रॉड कीवर्ड है उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट को जो है वो शो करवाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। किसी भी कीवर्ड्स के अंदर जिसके अंदर बॉल का लफ्ज आएगा वो हमारी प्रोडक्ट को जो वो शो करवाएगा, ठीक है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ये होता है कि अगर मैंने लिखा है कि प्लास्टिक क्लीनर, ठीक है, अब प्लास्टिक क्लीनर जो है वो
अगर कोई बंदा टाइप करता है इस फ्रेज के ऊपर तो हमारी प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है। अब यहाँ प्लास्टिक क्लीनर के वो आगे या पीछे कुछ भी लगा देता है, ठीक है, अगर उसका सीक्वेंस सेम रहता है, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में ये होता है, हम उसे बोलते हैं कि अगर किसी बंदे ने प्लास्टिक क्लीनर लिखा है तो सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को तुमने तब शो करवाना है, वैसे शो नहीं करवाना, ठीक है। तो इधर से जो है वो हम ज्यादातर जब हम अपनी कंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो हमारी न्यू लॉन्च होती है, तो हम जो है वो एग्जैक्ट को ही सिलेक्ट करते होते हैं, बाकी दोनों को जो है वो हम बंद कर देते हैं। एग्जैक्ट को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अमेजोन के एल्गोरिथम को स्टार्टिंग से ही रेलिवेंसी के ऊपर ट्रेन कर देते हैं कि अगर कोई बंदा इसको टाइप करे तो ही तूने हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो करवाना है, ठीक है। हम उसको रेलिवेंसी के ऊपर ट्रेन करते हैं ताकि उसके पता चले कि हमारी प्रोडक्ट ये है, इसे बस इन कीवर्ड्स के ऊपर तुमने शो करवानी है, उसके ऊपर मैंने शो नहीं करवानी। तो अमेजोन का जो A9 एल्गोरिथम है फिर वो रेलिवेंसी के ऊपर ट्रेन हो जाता है। लेकिन ये जो है पीपीसी, ये जिसे कहते हैं थोड़ी सी टेस्टिंग है, ठीक है। हर बंदे की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं वर्क करने की। अगर मेरी स्ट्रेटजीज जो काम करती है वो हो सकता है आप लोगों के लिए काम ना करे, ठीक है। ये टेस्टिंग से ही आपको पता चलता है और हर प्रोडक्ट की पीपीसी वेरी करती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप अपनी कैंपेन लॉन्च करते हैं तो आपकी जो है वो एक्कोस जो है वो हाई होती है, ठीक है। उसके बाद 3 माह के बाद जो है वो आस्ता-आस्ता डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट टारगेटिंग ये होती है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इधर से क्या करूँगा, इधर से जो है वो मेरे पास कैटेगरी जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कैटेगरी जो है वो इधर तो मैंने कोई ऊपर से प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट की, ठीक है, तो वो इस वजह से शो नहीं हो रही। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेट्स सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अच्छा, ये जैसे कैटेगरी है, ठीक है, ये ऊपर आपके पास शो हो रही है। तो इधर जो है वो अमेज़न मुझे बताएगा कि ये कैटेगरीज़ हैं तुम्हारे पास, तुम इनको जो है वो टारगेट करना चाहती हो कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट है इनके पेज के ऊपर जो है वो इधर नीचे शो हो, तो मैं इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट टारगेटिंग को हम एसन टारगेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। एसन टारगेटिंग क्या होती है? अब उसमें हम कहते हैं कि ठीक है, अब वो तो तुमने कर लिया, ठीक है। अब मैं उसको कैटेगरी के बाद सेलेक्ट करने के बाद जो है वो इधर से मेरे पास इंडिविजुअल लिस्ट के अंदर जो है वो एसन टारगेटिंग भी शो हो रही है। मैं इधर से अपनी मर्जी से जो है वो मैं चेक करूंगा हीलियम 10 के जरिए कि मेरे कंपेटिटर जो है वो सेल्स लेके जा रहे हैं, उनकी सेल्स। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि एसन टारगेटिंग हम उन प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं जिनकी रेटिंग हमारे से बुरी होती है या जिनकी प्राइसेस हमारे से हाई होती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो सेल्स लेके जा रहे होते हैं। जैसे अब ये बंदा है, ठीक है, अगर मैं इसकी चेक करूँगा प्रोडक्ट को हीलियम के ज़रिए कि इसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है, इसके ऊपर बैड रिव्यूज़ कितने हैं, अगर इसकी प्राइस मेरे से हाई हुई, मैं देखूँगा कि अगर ये $25 में बेच रहा है और मैं $22 में बेच रहा हूँ, तो मैं इसका इधर से एसन जो है वो कॉपी करता जाऊँगा और 10 एसन या 5 एसन जितने भी हैं, 10 एसन तो मिनिमम हम रखते हैं, उनको मैं एक एक्सेल की फाइल में जो है वो कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। जो मेरे बैड जिसे कह लें कंपेटिटर्स, उनके एसन्स को जो है वो मैं कॉपी करने के बाद इधर आके जो है वो एसन की जो है वो लिस्ट जो है वो ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन एसन्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी एग्रेसिव बिडिंग चलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इधर ही मेरे इधर जो है वो एसन की जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी बिडिंग, ठीक है। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी एग्रेसिव बिडिंग करवा के तो इनके जो है वो अमेजोन जो है वो नीचे शो करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि हो सकता है कि अगर कोई बंदा आया है वो अमेज़न जो है वो इधर भी डिस्प्ले में भी शो करवा सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा आया है वो देखता है कि ये बंदा जो है वो प्रोडक्ट $25 में बेच रहा है और इसकी जो है वो रेटिंग भी बुरी है, ठीक है। हो सकता है उसको इधर कोई बंदा मिले जो उससे कम प्राइस में बेच रहा है, तो वो इसकी लिस्टिंग के ऊपर जो है वो क्लिक करके इससे बाय कर ले, ठीक है। तो ये होती है एसन टारगेटिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो इधर से आपके पास कुछ ब्रांड शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप उन ब्रांड्स का जो है वो नाम भी इधर लिख सकते हैं कि जैसे ये बंदा है इसके ब्रांड्स का नाम क्या है,
जो ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, हम इसके ब्रांड्स को इधर से कॉपी करेंगे कि इस ब्रांड्स के पेज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं करवानी, तो हम इसके ब्रांड को इधर से एक्सक्लूड में आके लिस्ट में डालते जाएंगे, तो अमेजोन इस पेज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये था पीपीसी जिसमें हम मैनुअल और ऑटो होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इधर से। अच्छा, इधर जो है वो ये मेरा डैशबोर्ड न्यू है, तो ये इधर कोई भी कंपेन जो है वो आपको शो नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और चीज करते हैं, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। इधर से शायद मेरे पास कुछ प्रोडक्ट पड़ी होंगी। यार मेरा इधर से फोल्डर कहाँ भी है? चले हम इधर से निकालते हैं। अच्छा, जो मेरी स्क्रीन है वो शेयर ही है ना सबके साथ? हाँ अच्छा, शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इधर से जो है वो हम अब देखते हैं, ठीक है। मैं इधर से कोई प्रोडक्ट ओपन कर लूँ। ये वेबसाइट ओपन हो रही है इसको। अच्छा, मैंने जो है ना वो एक स्ट्रक्चर को डाउनलोड किया, ठीक है। इधर जो है वो जब आप अपनी कंपेन्स को चला देंगे तो इस तरह से जो है वो आपकी कंपेन जो है वो शो होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। जो रनिंग कंपेन होंगी उसके ऊपर जो है वो ये आपका जो है वो इधर से लिखा आ रहा होगा स्टेटस डिलीवरी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी कंपेन जो है वो रनिंग में है, ठीक है। इधर से आपके पास जो है वो आपका बजट शो होता है, हो रहा होगा जो आपने लगाया होगा कंपेन क्रिएट करते वक्त, कि आप अपनी इस कंपेन के ऊपर जो है वो कितना बजट जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। इधर से आपके पास जो है वो डेट रेंज शो हो रही होगी, अगर आप कहते हैं कि मुझे फिल्टर करके जो है वो इस डेट की चाहिए, अपनी किस कंपेयर इस तरीके को मेरी बिडिंग कितनी थी, मुझे कितनी सेल्स आई है, तो आप इधर से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इधर आपके पास स्पेंड शो हो रहा होगा कि आपने अभी तक कितना टोटल स्पेंड जो है वो किया है, ठीक है, और कितनी सेल्स आई है। अब स्पेंड आपने जो है वो बता रहा है कि आपने $4000 की जो है वो इतने स्पेंड की है और $21000 के करीब जो है वो आपको सेल्स आई है, ठीक है। इधर से भी वो आपको शो करवा रहा होगा। तो अगर आप किसी जो है वो कंपेन को बंद करना चाहते हैं तो आप इधर से इस कंपेन्स को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कीवर्ड्स को बंद करना चाहते हैं तो आप इस कंपेन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, तो इस कंपेन्स के अंदर जो है वो आपने कीवर्ड टारगेट किए होंगे, तो उसकी लिस्ट जो है वो आगे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उन कीवर्ड्स को जो है वो
बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो टॉप पे आपको वो शो करवा रहा है कि आपने इतने स्पेंड किए हैं, ठीक है, इतनी सेल्स आई है आपको। अब अकोर्स है बता रहा है, ठीक है। अब अकोर्स क्या होता है? अकोर्स हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब ये क्या होती है? ये कॉस्ट होती है कि आपने कितना स्पेंड किया है और आपको कितने की सेल्स आई है। मतलब कि अगर मेरी प्रोडक्ट जो है वो $10 की है, मुझे उसे बेचने के लिए $3 जो है वो स्पेंड करने पड़े, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उसके ऊपर जो है वो $3 स्पेंड करने पड़े हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो मेरा जो है वो अफसोस है, ठीक है। अब अफसोस जो है वो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन जैसे हमने कैलकुलेटर से वो किया था कैलकुलेट 30% है या 25% है, ठीक है, तो आपका कॉस्ट भी उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आप ब्रेक इवन भी अपनी प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहे हैं। और अगर आपका अकाउंट जो है वो 25 से इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। ये पीपीसी जो है वो ये वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स का, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उसका पूरा बिजनेस डुबोते हैं, ठीक है। तो जो है पीपीसी आपको जब तक आपके पास डैशबोर्ड नहीं होगा, तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर एक आपके पास